हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और 12th क्लास की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था और आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं ये अगला लेक्चर लेके आया हूं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे शॉर्टकट में CFT बोलते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थियरी जहां पर फेल हो जाती है वहीं से शुरुआत होती है CFT की, क्रिस्टल फील्ड थियरी की। वैलेंस बॉन्ड थियरी कहाँ फेल होती है, जैसे थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। वैलेंस बॉन्ड थियरी एग्जैक्ट उसका मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह नहीं बता पाती है, तो वहां पर फेल कर जाती है कंफर्म। जैसे कुछ यौगिक है जिनका एग्जैक्ट वो नहीं एक्सप्लेन करती है, तो वहीं से फिर आती है हमारी कौन, क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT के बारे में यही जानते हैं। तो इस क्रिस्टल फील्ड थियरी को सबसे पहले एच बैथ एवं वान ब्लैक ने धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए दिया था। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थियरी को एच बैथ वान ब्लैक ने धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्गेल ने इस थियरी का उपयोग, इस थियरी का इस्तेमाल उप सहसंयोजी यौगिकों के लिए किया। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री, इतिहास हो गया। अब पॉइंट्स पर आते हैं। अगला, धातु आयन और लिगेंड के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतः वैद्युत स्थैतिक इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, वैद्युत स्थैतिक इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। अर्थात सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के मध्य पूरी तरह से कौन सा अट्रैक्शन होता है, आयनिक अट्रैक्शन होता है। आयनिक अट्रैक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजी बंध बनता है, एक तीर के समान। ये थियरी क्या कह रही है, भैया यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। धातु आयन मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच बंध नहीं बनता है, उनके बीच होता है बच्चों वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, मान लो Na+ है Cl- है, ये अपोजिट चार्ज हो गए, डिफरेंट चार्ज हो गए। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Na+ और Cl के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ना, कभी नहीं, गलत। इनके बीच एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इनके बीच एक प्रकार का क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहीं से इसी प्रकार से बनता है आयनिक बॉन्ड। अरे तुम जैसे क्लास में गए, कॉलेज में गए, कोई खूबसूरत लड़की दिख गई, अब तुम देख के, अब तुम्हारे उसके बीच में कोई लाठी डंडा जैसे बॉन्ड थोड़ी ना बना, तुम उसको देखे, वो तुमको देखी, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे, तो तुम दोनों में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। और आकर्षण को ही बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां पर आप मान लो प्लस हो माइनस है, दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब तुम लोगों में बॉन्ड बना, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहां पर केवल तुम लोगों में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, इसीलिए उसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है धनायन और ऋणायन के बीच, धनायन और ऋणायन के बीच। आई बात समझ में। तो ये CFT क्या कहती है कि भैया सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है, अगर होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वैद्युत स्थैतिक बल होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को जोड़ के आपस में रखता है, उन्हें कहीं भटकने नहीं देता है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है, पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। दूसरा, ऋणावेशित लिगेंड तथा उदासीन लिगेंड, क्रमशः ऋणावेशित बिंदु आवेश तथा बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं।
मतलब ऋणावेशित लिगेंड को बोलते हैं ऋणात्मक बिंदु आवेश, उदासीन लिगेंड को बोलते हैं बिंदु द्विध्रुव बोलते हैं। उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव और ऋणावेशित लिगेंड को ऋणात्मक बिंदु आवेश बोलते हैं। चलिए, उदासीन लिगेंड का ऋणावेशित सिरा, मतलब उसको उदासीन को, ये थियरी क्या मान रहे उदासीन लिगेंड को कि उसमें ध्रुव है, प्लस और माइनस है उदासीन लिगेंड में, ये थियरी मान रही है। तो क्या कह रही है, कहां गया, उदासीन लिगेंड का ऋणावेशित सिरा धातु धनायन की ओर होता है। अब ऐसी बात है भाई, ऋण किसकी तरफ रहेगा, प्लस की तरफ, धातु धनायन है उसकी तरफ रहेगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते बच्चों CFT के डी ऑर्बिटल्स के विपाटन माने स्प्लिटिंग, आगे सब आपको मिलेंगे। स्प्लिटिंग माने टूटना, विपाटन स्प्लिटिंग मतलब टूटना। सुना ध्यान से, CFT डी ऑर्बिटल के विपाटन की व्याख्या करती है। CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी डी ऑर्बिटल के विपाटन की व्याख्या करती है। मतलब डी ऑर्बिटल कैसे टूटते हैं। कितने डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5। अभी मैं सब आगे समझाने वाला हूं, यही पे लिखा है। तो CFT क्या करती है, डी ऑर्बिटल के विपाटन स्प्लिटिंग की व्याख्या करती है, 5 ऑर्बिटल कैसे टूटते हैं। आओ, CFT एकदम सही चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताती है। CFT एकदम सही एकदम परफेक्ट चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताती है। यह संकरण के बारे में नहीं बताती। CFT हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं देती। अब आइए बच्चों, जो मैंने यहां पर आपको बताया, स्प्लिटिंग टूटना की चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा डी ऑर्बिटल टूटता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। उसको क्या समस्या होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, डी ऑर्बिटल को क्या दुख तकलीफ होता है कि वह ऑर्बिटल टूट जाते हैं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला हम हेडिंग लगा रहे हैं, अष्टफलकी यौगिकों में CFT। किसमें बच्चों, अष्टफलकी यौगिकों में CFT। सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं जरा इनको मिटा दूं, तब ये चीजें आपको और अच्छी में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, सब लोग जल्दी से ले लीजिए। ले लिए हैं या वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। चलो बच्चों, अब जरा मैं तुम लोगों को बताता हूं, अब जरा मैं कहानी पे आता हूं। थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो सही बन रहा है कि पता नहीं, अंधेरे में हम चिल्लाए चले जा रहे हो। चलिए ठीक है, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अष्टफलकी क्या होता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, सब लोग एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम मन लगाकर सुनिएगा। अष्टफलकी, ध्यान दो। जैसे मैं यहां पर यम ले लूं, सेंट्रल मेटल एटम ले लूं, यहां पर एक ठो मैं यल ले लूं, यहां पर मैं एक ठो यल ले लूं। लिगेंड है, यल फॉर लिगेंड है। चलिए, लिगेंड सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और एक यल मैं यहां ले लूं और एक यल मैं यहां ले लूं। ध्यान दो बच्चों, ये हमने लिया। इस संरचना को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस संरचना को हम कहते हैं अष्टफलकी संरचना, ऑक्टाहेड्रल संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बच्चों, ये जो बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड है। 2 तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों। कितने तरीके के, 2 तरीके के। इनमें बॉन्ड कितने तरीके के पाए जाते हैं, 2 तरीके के। बॉन्ड कितने तरीके के, 2 तरीके के। सुना ध्यान से, ये जो पहला होता है, ये अंदर वाले देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 4 बॉन्ड हो गए इसमें नीचे से। इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल, ध्यान देना, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों एक्सियल बॉन्ड,
क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिगेंड है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो नीचे या ऊपर की तरफ है इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सियल बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन ये होता है बच्चों कि ऑक्टाहेड्रल के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल बड़े छोटे होते हैं कि बराबर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्सियल को मैं AX लिख दे रहा हूं, एक्सियल को मैं क्या लिख दे रहा हूं, AXI इज इक्वल टू AQU। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्टाहेड्रल के केस में एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक दूसरे के बराबर होते हैं। अष्टफलकी क्षेत्र में एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपने देखा। अब अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल यौगिक में CFT देखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखना है प्यारे बच्चों। अच्छा आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, सब लोग देखते हैं। एक चीज मैं आपको यहीं पर और बता दूं, ये चर्चा चल रही है, या चलो पहले इसको समझ लेते हैं तब। अब इसी अष्टफलकी के लिए हमें क्या देखना है, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। बच्चों सबसे पहले हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तब उसे क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। और ये सेम एनर्जी कब होती है, जब वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाए रहते हैं। जब वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाए रहते हैं तो 5 के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। लेकिन जब वो बॉन्ड बना लेते हैं, किसी से बॉन्ड बनाने के लिए चलते हैं, तो उनकी एनर्जी बदलती रहती है, डिफरेंट होती रहती है। ठीक वैसे ही जब तक लड़का किसी के चक्कर में नहीं आता, किसी दोस्ती फ्रेंडशिप नहीं किए रहता है, वो उसकी एनर्जी सेम रहती है, बराबर रहती है। वो आराम से टाइम पे कॉलेज जाएगा, टाइम पे कोचिंग जाएगा, टाइम पे घर में बैठ के पढ़ेगा, टाइम पे सोएगा। लेकिन जब लड़का किसी के चक्कर में आ जाता है या लड़कियां किसी के चक्कर में आ जाती, दोनों समझना ध्यान से, तो बच्चों क्या होती, फिर वहां गाना स्टार्ट होता है, ना भूख लगे ना प्यास लगे, मर जाओ कुआं में कूद के। तब क्या होता है, न लड़का टाइम पे कोचिंग जाता है, न लड़कियां टाइम पे स्कूल जाती है, न घर में पढ़ने में मन लगता है, मतलब गई भैंसिया पानी में। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों जब तक डी ऑर्बिटल किसी से बॉन्ड नहीं बनाए रहता है, तब तक जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों की एनर्जी सेम रहती है, बराबर रहती है। लेकिन अच्छा एक बात और सुनो, हाँ बराबर रहती है। इसी को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। पांचों ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल। इन पांचों को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। पहले ऑर्बिटल का नाम होता है DXY, दूसरे ऑर्बिटल का नाम होता है DYZ, तीसरे का नाम DZX, चौथे का नाम DX² - Y², पांचवे का नाम DZ²। जब ये ऑर्बिटल किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, टूट जाते हैं। और टूटते हैं 2 सेट में। पहला सेट होता है EG सेट और दूसरा सेट होता है T2G सेट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डी ऑर्बिटल्स कितने सेटों में टूटते हैं, 2 सेटों में टूटते हैं। पहला सेट होता है EG सेट और दूसरा होता है T2G सेट। बोलो भाई, नहीं कहते AG खाना खा लो, वही वाला EG सेट और दूसरा T2G सेट। EG का मतलब होता है डबल डिजेनरेट, T2G का मतलब होता है ट्रिपल डिजेनरेट। EG का मतलब डबल डिजेनरेट, T2G का मतलब ट्रिपल डिजेनरेट। क्लियर हो गई बात। अब देखो बच्चों, EG सेट में कौन कौन होते हैं, DX² - Y² और DZ²। 2 ऑर्बिटल्स होते हैं EG के सेट में, ये मैंने लिख रखा है। T2G में कितने होते हैं, 1, 2, 3। 3 का नाम, पहला DXY, DYZ, DZX। ये 3 किसमें टूटते हैं, T2Z में। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि इसकी एनर्जी ये ऊपर का है और ये नीचे का है। सुनना ध्यान से, सब का ट्रिक है हमारे पास।
ये जो होते हैं ये ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी काहे बढ़ जाती है, अभी मैं एक जगह बताऊंगा टेट्राहेड्रल में, तो वहां घटेगी भी, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो लिगेंड आते हैं, ये जो लिगेंड आते हैं वो बच्चों, ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। कैसे होते हैं? अलोंग द एक्सिस। और ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मतलब 3 ऑर्बिटल जो बनते हैं डी के, वो बिटवीन एक्सिस का मतलब होता है अक्षों के बीच बीच में बनते हैं। और ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब अक्षों की दिशा में होते हैं। तो लिगेंड जब आता है तो अक्षों की दिशा में, जब लिगेंड आता है अष्टफलकी में अक्षों की दिशा में आता है, तो बच्चों वहां पर क्या होता है, इन्हीं के संपर्क में आता है। और जब इनके संपर्क में आता है तो रिपल्सन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होता है, और रिपल्सन ज्यादा होने से एनर्जी क्या होती है, इनकी बढ़ जाती है। अच्छा, तो हमने फाइनली क्या बताया कि डी ऑर्बिटल कितने, 5 थे, और 5 में 2 सेट में टूट गए। एक बोलते हैं ईजी सेट और दूसरे को बोलते हैं T2G सेट। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्बिटलों का टूटना, ऑर्बिटल का विपाटन हो गया। कब हुआ? जब लिगेंड आया। अब कितने सेट में टूटे? 2 सेट में। पहले था ईजी सेट जिसमें 2 ऑर्बिटल आए, दूसरा था T2J सेट जिसमें 3 ऑर्बिटल आए। ईजी को बोलते हैं डबल डिजनरेट और T2G को बोलते हैं ट्रिपल डिजनरेट। तो मुझे लगता है कि आपको स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए भाई। सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लें, सभी बच्चे एकदम बढ़िया सा फटाफट मन लगा के नोट कर लें। उसके बाद फिर मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा। आगे चलने की क्या करूंगा बच्चों? कोशिश करूंगा। चलो लिख लिए हो, मिटा दिया जाए। वेरी गुड। देखें जरा, पिक्चर सही बन रही है, एकदम सही सही बन रही है गुरुजी। आओ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। एक चीज मेरे मन में और खटक रही है। अष्टफलकी में तो मैंने बताया भैया, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बांड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं ले लूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या ले लूं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान दो बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम सुने होंगे आप लोग। मतलब ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से, M L L L। ये हो गया आपका ट्राइगोनल, और एक होता है ये पिरामिडल। अब देखो बच्चों, ये जो हो गए इक्वेटोरियल कहलाएंगे। गलत लिख रहे हैं, इक्वेटोरियल कहलाएंगे। और ये जो है ऊपर नीचे वाले, इनको क्या बोलेंगे? एक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सियल। इसमें क्या होता है? एक्सियल वाला बड़ा हो जाता है। एक्सियल वाला बड़ा हो जाता है किससे बच्चों? इक्वेटोरियल से। इंपॉर्टेंट बात आ गई, लो। एक्सियल बड़ा हो जाता है किससे? इक्वेटोरियल से। कहां? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। याद रखिएगा बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है बच्चों? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो बना ही देते, नाम याद आ रहे हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है बच्चों? ध्यान देंगे सभी लोग। पेंटा 5, तो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड। इस प्रकार जोड़ दो आप लोग। ये पेंटागन टाइप का हो गया। और पेंटागन के बाद ये बाइपिरामिडल लगा देते हैं 2। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग देखे होंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, ये क्या है आपका? इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल। और ये क्या है आपका? एक्सियल है, एक्सियल है। एक्सियल एक्सियल, बाकी सभी इधर वाले इक्वेटोरियल। यहां पर कहानी बदल जाती है। यहां पर बच्चों इक्वेटोरियल बड़े हो जाते हैं एक्सियल से।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्वेटोरियल बड़े हो जाते हैं एक्सियल से। ध्यान दो बच्चों, एकदम लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। चलो मैंने 3 कॉन्सेप्ट यहां पर बता डाले बॉन्ड के बारे में। अष्टफलकी में ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल बड़े हो जाते हैं इक्वेटोरियल से, मतलब ये वाले बॉन्ड बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में मैंने क्या कहा, इक्वेटोरियल बड़ा होता है एक्सियल से, मतलब ये वाले बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, बड़े होते हैं, किससे, एक्सियल से, इनसे बड़े हो जाते हैं। अब आओ हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमें ये पढ़ाई करनी थी। मिटा दिया जाए इसको, याद रखेंगे, नोट पॉइंट में आप लोग डाल लेंगे। चलो देखो, सुनिए ध्यान। अब आओ पॉइंट पे। सीएफटी पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। सीएफटी किसके केस में पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के केस में। सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल केस। अच्छा, कितने ऑर्बिटल थे हमारे पास, 5। कितने ऑर्बिटल थे बाबा, 5 ऑर्बिटल थे। कितने आदमी थे रे गब्बर, 5 आदमी थे गुरुजी। 1 2 3 4 5। पहले का नाम क्या था, बोलो, dxy, दूसरे का dyz, तीसरे का dzx, चौथे का dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, पांचवे का dz स्क्वायर। ये मैं नीचे लिख दिया ताकि स्पेस मिल जाए, नहीं कि कोई नियम है तीर लगा देना। पहले ऑर्बिटल का नाम ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, आप लोग जान गए। जब इन लिगेंड के संपर्क में आएंगे, किसके संपर्क में आएंगे, लिगेंड के संपर्क में आएंगे, तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्यूट क्यूट विद्यार्थियों, इसका ब्रेकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। थोड़ा सा आगे से बना के चलो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, हल्का सा। यहां से शुरू करेंगे तो मजेदार चीजें आएंगी। कितने ऑर्बिटल थे, 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 5। ये क्या थे, 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल थे। नाम लिख देंगे, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनको बोलते हैं 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है। अभी इनकी एनर्जी जो है क्या है, सेम है। जब ये किसी लिगेंड के 1 2 3 4 5, हाँ, जब ये किसी लिगेंड के संपर्क में आएंगे बच्चों, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। और ये कब है, जब लिगेंड नहीं है, नो लिगेंड, नो लिगेंड, इनमें अभी लिगेंड नहीं है। जब लिगेंड आएंगे तो इनकी एनर्जी देखो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और एनर्जी देखो ऊपर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। यहां पर जब जाएंगे तो कितने ऑर्बिटल, यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई, 5 की ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो, ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। जो डिजेनरेट थे लिगेंड आने पर 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 5 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ पा रहे हो ना। देखो ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, अभी 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं। कौन से फील्ड में, सिमेट्रिक फील्ड में, इन सिमेट्रिक फील्ड में, इन सिमेट्रिक फील्ड। 5 डी ऑर्बिटल हैं सिमेट्रिक फील्ड में। अब देखो जब लिगेंड से पूरी तरह बांड बना लेंगे, लिगेंड से पूरी तरह बांड बना लेंगे बच्चों, तो ये 5 के 5 ऑर्बिटल 2 सेटों में टूट जाएंगे। कितने सेटों में टूट जाएंगे, 2 सेटों में। सब लोग बताएंगे क्या, पहला होगा बच्चों EG सेट और दूसरा क्या होगा T2G सेट, जो मैं भी पीछे बता रहा था। EG सेट इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर,
इसे बोलेंगे dz स्क्वायर। इसे क्या बोलेंगे? dxy dyz dzx। बोलो क्लियर है? इनको बोलेंगे T2g। क्या बोलेंगे? T2g। और इनको क्या बोलेंगे? Eg। T2g और Eg। अभी मैं पीछे इसी का वर्णन कर रहा था। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां से अगर एक लाइन खींचे तो इसे बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर बोलते हैं। बैरी सेंटर बोलते हैं। और इसकी जो एनर्जी यहां पर जो एनर्जी मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? 0। यहां पर इसके बीचों बीच की एनर्जी कितनी? 0। अब देखो इससे कुछ नीचे है, T2g वाले कहां है? इस बैरी सेंटर से नीचे। और Eg वाले कहां है? इस बैरी सेंटर से ऊपर। बोलो भाई सही है? एकदम ध्यान से देखो, Eg वाले कहां है? बैरी सेंटर से ऊपर। T2g वाले कहां है? बैरी सेंटर से नीचे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है प्लस 0.6 डेल्टा माने चेंज और नॉट, या ऑक्टाहेड्रल कह लो। जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो यहाँ डेल्टा टी लगा देंगे, तो डेल्टा नॉट कह लो या डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कह लो, आपके ऊपर है। यहां से यहां तक की एनर्जी होती है प्लस 0.6 और यहां से यहां तक की एनर्जी होती है माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अब इनकी बात कर रहे हैं, यहां से मत लेना, ऑलरेडी यहां से तो इनकी एनर्जी बढ़ चुकी है, लेकिन अब स्पेशली इनमें देखेंगे तो ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे Eg सेट में और T2g सेट में। अब यहां से अगर बैरी सेंटर लगाया जाए तो बैरी सेंटर से Eg वाला नीचे, T2g वाला नीचे और Eg वाला ऊपर। और प्यारे बच्चों यहां पर बैरी सेंटर से जो ऊपर होता है उसकी एनर्जी कितनी बढ़ती है? प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, और जो नीचे होता है माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बतिया समझ में नहीं आए कि इसका एनर्जी जो होता है पूरा अंतर 0 कितना होता है, बैरी सेंटर 0 कैसे आता है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, बैरी सेंटर से कितने ऑर्बिटल ऊपर हैं? 2 ऑर्बिटल। बैरी सेंटर से कितने ऑर्बिटल ऊपर हैं? 2 ऑर्बिटल, 1 और 2। और एक यहां पर एनर्जी कितनी जा रही है? बढ़ रही है 0.6। तो क्या कहेंगे भैया? प्लस 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या जाएगा? 1.2 के आसपास आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 1.2 के आसपास आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना? जो प्लस में 1.2 डेल्टा नॉट। और नीचे आ रहे हैं तो नीचे कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 ऑर्बिटल है। तो 3 ऑर्बिटल का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.4 बराबर माइनस का साइन आ जाएगा और 4 3 12 मतलब 1.2 यहां भी आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को प्लस और माइनस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ओवरऑल क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसीलिए बैरी सेंटर पे एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। 2 ऑर्बिटल थे तो 2 ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड हमने ये किया तो प्लस का 1.2 आ गया। 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0.4 किया तो ये माइनस का आ गया, प्लस माइनस खत्म बाजार 0 हो गए। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं अब चलता हूं आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। जी हाँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट आपने लिया। अब देखो, अब देखो प्यारे बच्चों, देखो अब मैं यहां पर लेता हूं 5d ऑर्बिटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। बढ़िया से बनाना आप लोग, क्यूट क्यूट खूबसूरत सा, ध्यान दो। दो ऑर्बिटल्स इधर आ जाते हैं, इधर कितने ऑर्बिटल्स आ जाते हैं? 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, नाम हम अब लिख लेंगे आप लोग, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? Eg, डबल ई डीजेनरेट।
इसको क्या बोलते हैं, T2G, ट्रिपल ई डिजनरेट। चलो इधर देखते हैं। तीन ऑर्बिटल इधर आ गए, 1 2 3। यहाँ कितने आ गए बच्चों, 2 ऑर्बिटल्स आ गए। बोलो सही है। इनको क्या बोलेंगे, Tg बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, T2G बोलेंगे। ध्यान देना जरा। अब आप इन दोनों को देखिए और मुझे देख करके बताइए कि बच्चों क्या है इन दोनों में, क्या चीजें हैं, बताओ इन दोनों में क्या चीजें हैं ऐसी। कहेंगे सर है कुछ नहीं, लेकिन ये वाला जो गैप है, ये वाला एनर्जी गैप है ज्यादा है, और ये वाला एनर्जी गैप क्या है गुरुदेव, कम है। जी हाँ, यही अंतर है दोनों में। ये एनर्जी गैप ज्यादा कब आता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है। कैसा लिगेंड आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है। दिखते समझते चलिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और ये एनर्जी गैप कब आता है, जब वीक लिगेंड आता है। वीक लिगेंड आता है, वीक लिगेंड। जब डी ऑर्बिटल के साथ, डी ऑर्बिटल्स के साथ, जब डी ऑर्बिटल्स के साथ वीक लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। लेकिन जब डी ऑर्बिटल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तब ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। बच्चों ध्यान देना, जब वीक लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, इनका एनर्जी गैप क्या रहेगा, कम रहेगा। और यहाँ से बैरी सेंटर वगैरह अपना लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट वही आएगा। प्लस का 0.6 और माइनस का 0.4 दोनों में सेम चीज रहेगी, वो अंतर मत समझना आप लोग, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर आप लोग ये बैरी सेंटर वगैरह लगा देना। ऊपर जाने पे बताओ क्या होगा, याद करो मेरे साथ, 0.6 और नीचे जाने पर क्या होगा, माइनस का 0.4। इधर ऊपर जाने पे क्या होगा, वही चीजें 0.6 प्लस का, और नीचे जाने पे क्या होगा, माइनस का 0.4। बोलो भाई, ये एनर्जी गैप वही रहेगा। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब वीक लिगेंड आएगा तो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी, उनकी स्प्लिटिंग का एनर्जी गैप क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन जब डी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बॉन्ड बनाएगा तो जो स्प्लिटिंग होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, फिर यहां पर और वहां में अंतर क्या है गुरुजी, ये बता दीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। यहां पर जो होगा ऑक्टाहेड्रल, और ये P फॉर पेयरिंग एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी, इनमें जो एनर्जी पाई जाती है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कम हो जाएगा किससे, पेयरिंग एनर्जी से। एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम, पेयरिंग एनर्जी से यहां पर हो जाएगा। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन आएगी तब हम लगाएंगे हुन्स रूल। क्या लगाएंगे, हुन्स रूल। और हुन्स रूल जब लगाएंगे, हुन्स रूल, तो हुन्स रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो बच्चों पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से। ये ध्यान देना, यहां से यहां तक की जो पूरी एनर्जी चेंज होगा उसी को बोलेंगे डेल्टा नॉट बोलेंगे। और P फॉर पेयरिंग एनर्जी, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का पेयर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाने के लिए जो एनर्जी यूज होगी उसे बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंट में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब बॉन्ड बनाएगा तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी डेल्टा नॉट से। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये हुन्स रूल का पालन नहीं करेगा, हुन्स रूल का पालन नहीं करेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो हुन्स रूल का पालन नहीं होगा, हुन्स रूल का पालन बिल्कुल भी नहीं होगा। बताओ भाई, ये मैंने वही चीज लिख डाला क्या, वही तो मैंने दोबारा इसको लिख दिया जी, डेल्टा यही चीज तो है, तो बदल लो बेटा, इसको बदल लो सब लोग। ये पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी डेल्टा नॉट से। फिर से सुन लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आएगा तो बच्चों पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी डेल्टा नॉट से। और तब हम हुन्स रूल जो कहेंगे, हुन्स रूल
फॉलो नहीं होगा। और जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा, वीक लिगेंड आएगा, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी और इसमें कहेंगे हुन्स रूल क्या है, काम कर रहा है। मतलब सीधा सीधा देख लो, वीक लिगेंड आने पर हुन्स रूल काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पर हुन्स रूल काम नहीं करेगा, हुन्स रूल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, एकदम बढ़िया सा, कोई दुख तकलीफ आपको नहीं होगा। अब बच्चों इतना आप लोग बढ़िया सा फर्स्ट क्लास देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे चर्चा कर लीजिए। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही मजेदार होगा और बड़ा ही लाजवाब होगा। इतनी चीजें पहले आप नोट्स में डालिए और इनको बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से समझिए और फर्स्ट क्लास याद कर लीजिए। अगला लेक्चर जब आएगा तो मैं आपको डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। बने रहिए हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल में। मैं हरिओम सर आपको इसी प्रकार से मजेदार लेक्चर केमिस्ट्री के पढ़ाता रहूंगा। आपको तनिक भी उबन फील नहीं होगी, हंसते खेलते आपको कब मैं केमिस्ट्री सिखा दूंगा ये आपको भी पता नहीं लगेगा। बस बच्चों अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी कुछ दायित्व है, क्योंकि एक टीचर के पास, एक अध्यापक के पास उसके विद्यार्थियों से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं होती है, ना ही सपोर्ट होता है। हमारे पास जो भी सपोर्ट है वो आप लोगों का है, अपने विद्यार्थियों का है, और हमारे पास कोई संपत्ति, कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं बच्चों, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि जो मुझे मानते हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मेरा अनुसरण करते हैं, जिनको मेरी पढ़ाई हुई केमिस्ट्री अच्छी लगती है, प्यारे बच्चों सभी से निवेदन है कि इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्टेटस, सब जगह जहां जहां आपको लगता हो कि सर का चैनल शेयर करना चाहिए, वहां वहां शेयर करिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में।